बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मैंने प्याज को इस तरीके से काट लिया है। 2 से 3 मैंने टमाटर लिया है जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। और 2-3 मैंने हरी मिर्ची ली है जिसकी मैंने डंडी तोड़ दी है। बीफ लिया है जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। शलजम गोश्त बनाने के लिए तो मैंने 1 पाव के करीब मैंने शलजम लिया है और 3-4 मैंने आलू लिया है। इस तरीके से काट के मैंने पानी में डाल दिया है। छिलके को उतार दूंगी। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको काट लिया है। तो मैंने 1 पाव गोश्त लिया है तो मैंने 1 पाव ही शलजम लिया है। आप चाहें तो बीफ में या चिकन में भी बना सकते हैं। मैंने बीफ लिया है और आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। 1 कप से कम ऑयल डालूंगी और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दूंगी। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। ब्राउन होने तक पकाऊंगी ताकि हमारे प्याज का कलर अच्छा से आ जाए। ये देखिए हमारा प्याज का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। अब मैं इसमें अपने गोश्त डाल दूंगी। लहसुन का पेस्ट डालूंगी इसमें 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अब इसको 2 मिनट तक पकाऊंगी। मैंने इसको भून लिया था अदरक लहसुन के पेस्ट में। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1/2 टीस्पून के करीब मैं जीरा और काली मिर्च पाउडर मैं घर पे बना के रखती हूँ, वो मैंने डाला है। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, स्पून के करीब मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची डालूंगी। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। 5 चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये टमाटर इसमें डाल दूंगी। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। 1.5 गिलास में पानी डालूंगी ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। 3 सीटी ताकि हमारा गोश्त जो है वह आसानी से गल जाए। आपसे मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। बिल्कुल खुश्क हो गया। अब मैं ये जो थोड़ा सा पानी है तो इसमें ये मैं आलू और शलजम को डाल दूंगी ताकि इसी पानी में ये अच्छे से भुना जाए। ये देखिए मैंने 10 मिनट के बाद जब प्रेशर हटाया तो हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल गया था। अब मैंने इसमें आलू और शलजम को काट के डाल दिया है। ये हमारा अच्छे से जब गल जाएगा तो मैं दिखाती हूँ आगे की रेसिपी आपको। हमने इसको अच्छे से भून लिया है और हमारा ऑयल भी बिल्कुल अच्छे से ऊपर आ गया। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढकना ढक दूंगी ताकि हमारा आलू और ये शलजम जो है वो अच्छे से गल जाए। बिल्कुल सेपरेट हो गया। मैं इसमें 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दूंगी, 1 से 1.5 गिलास, ताकि हमारे ग्रेवी जो है शोरबा वो बिल्कुल परफेक्ट बने। 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। मैं इसको ढकना ढक दूंगी ताकि हमारा आलू और शलजम अच्छे से गल जाए। देखिए हमारा शलजम और आलू बिल्कुल गल गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा आलू है और ये हमारा शलजम है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, बहुत ही जायकादार बना है। हरा धनिया डाल दिया है। 2-3 मैं इसमें हरी मिर्ची डाल दूंगी और 1/2 टीस्पून जो है इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी। मिनट के लिए कवर अप कर दूंगी। माशाल्लाह 2 मिनट हो गया और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारा शलजम गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक ज़रूर पहुंच सके। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फी अमान अल्लाह।